हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि डीपी क्या है, डीपी हम क्यों यूज़ करते हैं, डीपी की प्रॉब्लम कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उसको अप्रोच करते हैं। फिर हमने देखा था कि नैपसेक क्या है और फिर देखा नैपसेक क्या है, नैपसेक प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 01 नैपसेक क्या है, फिर उसकी हमने कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व की थी। अब हम देखेंगे कि अनबाउंडेड नैपसेक क्या है। मतलब आज के वीडियो में हम देखेंगे अनबाउंडेड नैपसेक क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे। फिर देखेंगे कि क्यों ये डीपी प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर देखेंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो क्या है, तुम्हें आइटम्स दी हुई है। नैपसेक प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें आइटम्स दी हुई है, इसका कुछ वेट है और उसकी कुछ वैल्यूज़ है, और साथ ही में तुम्हें क्या दिया हुआ है, एक बैग दिया हुआ है, इसकी कुछ कैपेसिटी है, कितनी है, डब्ल्यू। तो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें ऐसा आइटम्स चूज़ करनी है, तुम्हें आइटम्स चूज़ करनी है जिससे कि जब तुम इस आइटम्स को बैग में रखो तो जो भी तुम्हारे बैग में जो भी आइटम्स है उसकी वैल्यूज़ का तुम सम करो किसका, वैल्यूज़ का। जो भी आइटम्स है तुम्हारे बैग में तो वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया कि तुम्हें आइटम्स जो भी गिवन है उसमें से ऐसी आइटम्स लेनी है और इसे बैग में रखनी है, ऐसी आइटम्स लेनी है कि जब भी तुम उस आइटम की वैल्यूज़ है उसका सम करो तो वो मैक्सिमम होना चाहिए, विद कंडीशन। कंडीशन क्या है, जो भी तुमने आइटम्स रखी है, कंडीशंस क्या है, जो भी तुमने आइटम्स रखी है उसके सब आइटम्स का टोटल वेट, मतलब सब आइटम्स का तुम अगर सब वेट का सम करते हो तो कुछ वेट आएगा, टोटल वेट। वो जो है तुम्हारा कम या इक्वल होना चाहिए कैपेसिटी से, डब्ल्यू से तुम्हारा कम या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो कंडीशंस है। बट इसमें क्या है कि तुम्हारे जो सप्लाई है, तुम्हारी आइटम की सप्लाई है वो अनलिमिटेड है। क्या है, आइटम की सप्लाई क्या है, अनलिमिटेड है। मतलब कि तुम एक आइटम कितनी भी बार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो क्या डिफरेंस था 01 नैपसेक और अनबाउंडेड नैपसेक में, क्या डिफरेंस था कि 01 में क्या था कि तुम एक आइटम एक ही बार यूज़ कर सकते हो, या तो तुम उस बैग में रखोगे या नहीं रखोगे। अनबाउंडेड नैपसेक में क्या है, तुम्हारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है, तुम कितने भी बार उस आइटम को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कितनी बार उस आइटम को यूज़ कर सकते हो या फिर तुम यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये डीपी प्रॉब्लम कैसे है, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया ना, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि डीपी प्रॉब्लम क्यों है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी मैं कहता हूँ कि डीपी प्रॉब्लम कैसे है तो क्या बोलता हूँ कि हमें देखना है कि तुम क्वेश्चन में कोई चॉइस बना पा रहे हो कि नहीं, या तुम कोई रिकर्सन देख रहे हो कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में हमें साफ चॉइस देख रही है क्या, कि हमारी जो आइटम है वो या तो हमारे बैग में आएगी या बैग में नहीं आएगी। बट यहाँ पर ये तो 01 तक हो गया ना। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या है, क्या है डिफरेंस, कि तुम्हारा जो आइटम है उसकी सप्लाई अनलिमिटेड है। मतलब कि तुमने अगर उसमें बैग में डाल दिया तो बैग में आइटम आ गई, तो फिर क्या होगा कि वो आइटम तुम्हारे पास अभी भी अवेलेबल रहेगी, तो तुम फिर से उसको या तो बैग में रख सकते हो या फिर बैग में नहीं रखोगे। अगेन तुम्हारे पास आइटम अवेलेबल होगी तो उसको तुम अगेन रखोगे या नहीं रखोगे। बट अगर एक बार तुमने उसे बैग में नहीं रखते हो तो तुम्हारे पास वो आइटम फिर नहीं रहेगी, ठीक है। तुम जब तक उसे बैग में रखते हो तुम्हारे पास सप्लाई अवेलेबल है। एक बार अगर तुमने आइटम को बैग में नहीं रखा तो फिर तुम्हारे पास सप्लाई नहीं है, वो आइटम ख़त्म, ठीक है। समझ गए, क्या है कि तुम्हारे पास आइटम है उसे तुम बैग में रख सकते हो। अगर बैग में रखोगे तो क्या तुम्हारे पास आइटम फिर से अवेलेबल होगी, तो तुम उसे फिर से बैग में रख दोगे, ठीक है। दो चॉइसेस होगी फिर से भी, बैग में रखोगे या बैग में नहीं रखोगे। बैग में नहीं रखोगे तो ख़त्म, बैग में रखते हो तो फिर से तुम्हारे पास दो चॉइसेस होगी, बैग में रखो या ना रखो। ये चलता ही रहेगा, ठीक है, जब तक तुम आइटम को बैग में नहीं रखते, ठीक है ना। प्रॉब्लम समझ में आ गया, तो हमारे पास चॉइसेस बनती है, क्यों ये डीपी प्रॉब्लम है। अभी देखते हैं, अभी क्या देखेंगे, अभी हम
ये सिमिलर है 01 नैपसैक के, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है। तो पहले हम जो 01 नैपसैक है उसको थोड़ा रिवाइज कर देते हैं, उसका रिकर्सिव कॉल लिख देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमें इसे सॉल्व करनी है। तो सॉल्व करने का क्या क्या बोला है मैंने, जब भी सॉल्व करने की बात होती है क्या बोलता हूँ मैं, कि अगर तुमने इसका रिकर्सिव कॉल या रिकर्सिव ट्री बोलो वो तुमने लिख दिया तो तुम्हारी डीपी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, तो उससे पहले हम 01 नैपसैक का रिकर्सिव कॉल लिख देते हैं। क्यों, दोनों सिमिलर ही तो है, तो उससे हम वो समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है और इससे हम उसका डिराइव भी कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो 01 नैपसैक क्या था, एन एटम थी, डब्ल्यू हमारे पास बैग की कैपेसिटी थी, क्या दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ थी, कौन कौन सी, या तो हम पहले हम कंडीशन चेक करेंगे कि हमारी जो आइटम है उसका वेट जो है, जो हमारी कैपेसिटी है अभी रिमेनिंग कैपेसिटी है उससे छोटा या इक्वल है। तो हम उसके हमारे पास दो चॉइसेस रहेगी। क्या चॉइसेस रहेगी, या तो हम आइटम को इंक्लूड करें, इंक्लूड करते हैं तो हमारी रिमेनिंग कैपेसिटी क्या कम हो जाएगी, कितनी कम होगी, जो भी इसका वेट होगा, बट हमारे उसके साथ क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी, कितनी थी वैल्यू, जो भी इस आइटम की वैल्यू होगी। दूसरी चॉइस क्या है, क्या करें हम कि हम उसको बैग में ले ही ना, बैग में नहीं लेंगे तो n-1 आइटम बचेगी हमारे पास, और क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, ये उसका वेट W का W ही रहेगा। ये हम किसका लिख रहे हैं, 01 नैपसैक का लिख रहे हैं। ठीक है, 01 नैपसैक का लिख रहे हैं, इसके बाद हम अनबाउंडेड नैपसैक का लिखेंगे। और ठीक है, तो ये दोनों दो कंडीशन हो गई, एक की जब तुम उसको आइटम को बैग में इंक्लूड करते हो, दूसरा कि तुम इंक्लूड नहीं करते हो। हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो लेना है। ठीक है, दूसरा केस क्या बनता है, जब तुम्हारा वेट है आइटम का सॉरी, जो तुम्हारा आइटम का वेट है वो ज़्यादा हो तुम्हारी कैपेसिटी से, बैग की रिमेनिंग कैपेसिटी से, तो उस केस में क्या एक ही चॉइस बनती है, तुम उसको बैग में नहीं रख सकते, तो क्या n-1 आइटम बचेगी और बैग की कैपेसिटी उतनी की उतनी रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा 01 नैपसैक। अभी हम इसे अनबाउंडेड नैपसैक कैसे लिखेंगे और दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझ लिया हमने, अनलिमिटेड सप्लाई, हम कैसे इसे अनबाउंडेड नैपसैक लिखेंगे। क्योंकि रिकर्सिव कॉल तुमने लिख दिया तो तुम्हारी डीपी प्रॉब्लम सॉल्व है, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं रिकर्सिव कॉल लिख के। क्या है NW है सिमिलर फॉर ईच आइटम, क्या करेंगे इसमें भी फॉर ईच आइटम, जैसे कि इसमें किया था फॉर ईच आइटम किया था ना हमने, अभी क्या करेंगे, अभी चलो ये लिखते हैं। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, कौन सी, या तो हम आइटम लेंगे या आइटम नहीं लेंगे। ठीक है, जब भी हम, बट वो कब होगी, जब हमारा जो आइटम का वेट होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू रिमेनिंग कैपेसिटी ऑफ बैग। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ है, कौन सी, एक हम आइटम को इंक्लूड करें मतलब बैग में ले, दूसरा क्या है आइटम को ना ले। तो अगर हम आइटम को बैग में नहीं लेते, जब आइटम को बैग में नहीं लेते तो क्या होगा, हमारे पास n-1 आइटम्स बचेगी, कितनी बचेगी, n-1 आइटम्स बचेगी, और हमारा वेट कितना रहेगा, उतने का उतना ही। ठीक है, बट दूसरी चॉइस क्या है हमारे पास, दूसरी चॉइस क्या है कि हम उसे बैग में ले। मैंने क्या बोला था कि जब हम बैग में लेंगे, जैसे कि क्योंकि बैग की सप्लाई आइटम की सप्लाई अनलिमिटेड है, तो क्या होगा, वो आइटम हमारे पास फिर से अवेलेबल होगी। एक बार हमने ले लिया, क्या बोला था, आइटम है बैग में लिया, एक बार हमने ले लिया तो अब हमारे पास अगेन अवेलेबल होगी, नहीं लिया तो क्या होगा, ख़त्म, आइटम चले गए। बट अगर हमने बैग में ले लिया तो फिर से वो आइटम हमारे पास अवेलेबल होगी, सिमिलर वही आइटम है हमारे पास अवेलेबल होगी, और हम उसको दोबारा से बैग में लेंगे या फिर नहीं लेंगे, चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बैग में लेते हैं तो हमारी जो n आइटम थी वो n की n ही रहेगी। क्यों रहेगी, समझ आ गया ना, क्योंकि हमारे पास अनलिमिटेड सप्लाई है, क्योंकि हम एक ही आइटम एक से ज़्यादा बार ले सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि हमारा वेट कितना बचेगा, वेट कितना बचेगा, क्योंकि हमने इस आइटम को ले लिया तो उस आइटम का इतना वेट आ गया बैग में, तो इतना कम करना पड़ेगा हमारा रिमेनिंग कैपेसिटी में, कितना है n-1। ठीक है, बट इसके साथ हमें क्या होगा, वैल्यू मिलेगी कुछ, कितनी वैल्यू मिलेगी, जो भी आइटम की वैल्यू होगी वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये दो केसेस हो गए, जब हम आइटम को बैग में इंक्लूड करेंगे, दूसरा क्या, जब हम आइटम को बैग में इंक्लूड नहीं करेंगे। हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो भी
मैक्सिमम है वो लेना है, ठीक है, समझ आया ना। दूसरा क्या, जब हमारा जो वेट दिया है, जो भी आइटम का वेट है वो ज़्यादा हो किससे, जो भी रिमेनिंग कैपेसिटी है, तो हमारे पास एक ही चॉइस बचती है, और वो क्या है कि हम आइटम को बैग में नहीं रख सकते। आइटम को बैग में नहीं रख सकते तो क्या होगा, हमारे पास n-1 आइटम बचेगी और उसकी कैपेसिटी W की W रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ आ गया ना। रिकर्सिव कॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ गया। दोनों में डिफरेंस क्या है, 0 1 और अनबाउंडेड में क्या है। ये क्या था, जब हमने एक बार आइटम ली तो हमारे पास n-1 आइटम ही बचती थी, हमें ये वाली nth वाली आइटम हमारे पास दूसरी बार अवेलेबल नहीं होती थी। और इसमें क्या है कि जब हम आइटम को बैग में इंक्लूड करेंगे तो वो हमारे पास दोबारा से अवेलेबल होगी, हम दोबारा से उसको बैग में ले सकते हैं, ठीक है। यही डिफरेंस है 0 1 और अनबाउंडेड नैपसैक में, समझ रहे हो, सिर्फ इतना, सिर्फ यही डिफरेंस है। अगर तुमने 0 1 नैपसैक अच्छे से समझ लिया है, उसका कोड अच्छे से समझा है, लिखा है, तो इसका कोड भी तुम आसानी से लिख दोगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या रिकर्सिव कॉल मिल गया, तो अभी हम बेस केस और रिकर्सिव फंक्शन की बात कर लेते हैं, क्या होगा, ठीक है। तो हमारा बेस केस क्या होगा अभी, तो क्या हो सकता है नैपसैक में, क्या है बेस केस क्या होता है, क्या था हमारा 0 1 नैपसैक में कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स है, मान लो कि हमारे पास कोई आइटम ही नहीं है, हमारे पास कैपेसिटी बहुत सारी है बट आइटम 0 है, तो क्या उस केस में क्या होगा, हमें वैल्यू कितनी होगी 0। या फिर दूसरा केस क्या है कि हमारे पास वैल्यूज़ है, मतलब आइटम्स है बट हमारी कैपेसिटी है बैग की वो 0 है, तो उस केस में हमें कितनी वैल्यू मिलेगी 0। तो ये हमारा क्या हो गया बेस केस हो गया, ठीक है। चलिए अभी रिकर्सिव फंक्शन लिखते हैं। हमें क्या रिटर्न करना है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। नैपसैक प्रॉब्लम है, क्या दिया हुआ है n और w दिया हुआ है। अभी रिकर्शन में क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बेस केस लिखेंगे। ऑब्वियसली बेस केस क्या था कि हमारा आइटम्स 0 है या तो फिर हमारी जो वेट है, रिमेनिंग कैपेसिटी है वो 0 है, तो उस केस में क्या था हमारा रिटर्न क्या कराएंगे, सीधा हम 0 रिटर्न करा देंगे। क्यों रिटर्न कराएंगे, समझ आ गया ना। दूसरा क्या, फिर क्या लिखेंगे हम, क्या था दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, जब हमारा वेट आइटम का जो वेट है, करंट आइटम का वेट n-1 क्यों लिखा, 0 बेस इंडेक्सिंग से, वो कितना होगा, कम होगा या इक्वल होगा हमारे रिमेनिंग वेट से, अभी जितना भी वेट है वो। तो हमारे पास क्या होगा, दो चॉइसेस होगी, कौन कौन सी, एक तो हम दो चॉइसेस होगी, क्या कौन कौन सी, एक हम उसको इंक्लूड करेंगे तो कितनी n, अगर हम इंक्लूड करते हैं तो वो आइटम हमारे पास दोबारा से अवेलेबल होगी तो n का n ही रहेगा, बट हमारी बैग की कैपेसिटी कम हो जाएगी, कितनी होगी, w में से कितना होगा, जो भी हमारा इसका वेट है, समझ रहे हो, ठीक है, वो इतना हो जाएगा, बट हमें उसके साथ कुछ वैल्यू मिलेगी। वैल्यू कितनी मिलेगी, जो भी वैल्यू है आइटम की, समझ आया ना, ये समझ आ रहा है, ठीक है। दूसरा केस क्या बना है हमारा कि हम उसको बैग में रखें ही ना, अगर हम बैग में नहीं रखते तो हमारी n-1 आइटम बचेगी, एक कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, अगर n-1 हो जाएगी फिर क्या केस होगा, हमारा वेट है वो कितना रहेगा, सेम ही रहेगा भाई, क्योंकि हमने कोई वो आइटम ली ही नहीं, ठीक है। ये जब हम आइटम लेंगे तब है, जब आइटम नहीं लेंगे तब है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आए वो लेना है, समझ गए ना। ये कैसे लिखा, यही इंपॉर्टेंट है कि तुम ये लिख पा रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, तुम्हारा वैल्यू कितनी होगी, एक ही चॉइस बचती है तुम्हारे पास, क्या कौन सी चॉइस बचेगी, तुम्हारे पास n-1 आइटम बचेगी और बैग की कैपेसिटी जितनी है उतनी ही रहेगी, ठीक है, समझ आ गया ना। ये हो गया हमारा रिकर्सिव कॉल। लास्ट में हम क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे, क्या करेंगे, इसको रिटर्न करा देंगे, क्या रिटर्न करा देंगे, जो भी हमारी वैल्यूज आई थी। तो ये तुम्हारा हो गया रिकर्सिव फंक्शन। समझ आ गया ना रिकर्सिव फंक्शन कैसे लिखा, कि पहले तो बेस केस, जब भी तुम्हारे पास आइटम ही नहीं है या फिर बैग की कैपेसिटी ही नहीं है तो रिटर्न 0 करा दोगे। अगर तुम्हारी करंट आइटम है, उसका वेट कम है या इक्वल है जो भी तुम्हारी कैपेसिटी अभी है, ठीक है, तो उस केस में क्या करोगे तुम, तुम्हारे पास दो चॉइसेस होगी, या तो तुम आइटम को लोगे, जब आइटम को लोगे तो क्या होगा,
क्या होगा, तुम्हारा जो वेट है वो कम हो जाएगा, बट आइटम जो है वो तुम्हारे पास अभी भी अवेलेबल है, तो क्या करोगे, एन वैसे का वैसा ही रहेगा, समझ रहे ना। और क्या होगा, दूसरा केस, तुम इसको कंसिडर ही ना करो, ठीक है, समझ आ गए दोनों केस। और अगर तुम्हारा वेट जो है आइटम का वो ज़्यादा है डब्ल्यू से, तो उस केस के अंदर तुम्हारे पास एक ही चॉइस है कि तुम आइटम को ले ही नहीं सकते, बस में हम रिजल्ट रिटर्न करा देंगे, ठीक है, समझ आ गया ना ये। चलिए इसको मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करना है, मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, ठीक है, हमारे डेटा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, किस लिए, रिजल्ट स्टोर करने के लिए। रिजल्ट्स कैसे स्टोर करेंगे, मतलब क्या डेटा स्ट्रक्चर लेंगे, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, मान लो उसको डीपी कह देते हैं, तो हमारे पास दो वेरिएबल्स है जो चेंज हो रहा है, मतलब दो डायमेंशंस है, तो वही ले लेंगे, ठीक है। +1 क्यों किया, 1 बेस इंडेक्सिंग, मतलब आइटम 0 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, ठीक है। तो बट हमें पता कैसे चलेगा कि कोई सब प्रॉब्लम है वो पहली बार आ रही है या फिर हमने उसे पहले सॉल्व किया हुआ है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, -1 स्टोर करा देंगे, समझ गए, ठीक है। तो हमें पता जब भी तो हमें पता चल जाएगा कि अगर आइटम पहली बार आ रही है तो वो वैल्यू -1 स्टोर होगी, या फिर अगर -1 नहीं है तो मतलब हमने पहले सॉल्व किया हुआ है, तो हम सीधा उधर से रिजल्ट रिटर्न करा देंगे। तो कहाँ चेक करेंगे हम, यहाँ पर चेक करेंगे कि हमने पहले प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है कि नहीं। कैसे चेक करेंगे कि हम देखेंगे, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू है वो -1 नहीं है, मतलब पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया हुआ है, पहले ये सब प्रॉब्लम्स आ गई है, तो उस केस में क्या करेंगे, हम सीधा ही रिटर्न करा देंगे जो भी वैल्यू हमने कैलकुलेट करके स्टोर कराई थी, समझ गए, ठीक है। दूसरा क्या क्या करना है, मेमोराइजेशन कन्वर्ट करना है। दूसरी चीज़ क्या, अगर तुमने एक बार रिजल्ट कैलकुलेट कर लिया तो उसे स्टोर भी कराना पड़ेगा, नहीं तो कोई मीनिंग ही नहीं है मेमोराइज का, हर बार वो -1 रहेगा। तो क्या करेंगे, हम उसको स्टोर करा देंगे, ठीक है। कितना था हमारा वैल्यू, समझ गए, फिर उसके बाद हम लास्ट में रिटर्न करा देंगे, समझ गए ना मेमोराइज कैसे किया। तो ये था हमारा नैपसैक, अनबाउंडेड नैपसैक प्रॉब्लम, ठीक है। क्या किया हमने, इधर हमने देख लिया कि प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो चुकी है कि नहीं। अगर प्रॉब्लम पहले से सॉल्व हो चुकी होगी, ऐसा प्रॉब्लम पहले आई होगी, तो हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट की होगी, और जो भी हमने वैल्यू कैलकुलेट की होगी वो इधर हमने स्टोर करा दी होगी। तो इधर क्या, इसकी वैल्यू -1 नहीं होगी, और जब -1 नहीं होगी तो हम सीधा उधर से रिटर्न करा देंगे। और अगर वैल्यू पहली बार आ रही है तो ये -1 होगा, कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम पूरा उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेस्ड ऑन दी कंडीशंस, ठीक है। और बाद में लास्ट में हम उसको स्टोर करा देंगे, ताकि अगर फ्यूचर में आती है तो हम उसे सीधा ही रिटर्न करा पाए, समझ गए ना। चलो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देते हैं, ठीक है। डीपी क्यों करते हैं, टाइम सेव करने के लिए, ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। देखते हैं कितना टाइम हमारा सेव होता है, ठीक है। तो चलो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिख देते हैं। चलो तो हमने दो तरह से सॉल्व किया प्रॉब्लम को, किस, एक था हमारा रिकर्सिव, दूसरा क्या था हमारा मेमोराइजेशन, ठीक है। रिकर्शन में क्या करते थे हम, हमारे पास आइटम थी, बैग था, दो पॉसिबिलिटी, इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। अगर इंक्लूड करते हैं तो फिर से आता था, बट हर स्टेप की कितना पॉसिबिलिटीज थी, 2, मतलब हर आइटम के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज थी, 2, ठीक है। तो हमारी वो कितनी आइटम्स है, ठीक है, समझ आ गया, हर हर आइटम्स के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी चॉइसेस है, 2, और कितनी आइटम है, n आइटम्स है, तो क्या होगा, इसका n टाइम्स होगा, वो कितना होगा, एक्सपोनेंशियल, मतलब 2n, ठीक है। ये होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी व्हेन वी यूज़ ओनली रिकर्सन। अभी हम डीपी यूज़ करेंगे, रिकर्सन को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, मतलब मेमोराइजेशन यूज़ किया है हमने इधर। तो उस केस में क्या है, हमारा डेटा स्ट्रक्चर क्या है, सही है। तो मैक्सिमम सब प्रॉब्लम्स कितनी हो सकती है हमारी, यही n×w। तो हम एक प्रॉब्लम कितनी बार सॉल्व कर रहे हैं, एक ही बार, क्योंकि दूसरी बार तो हम सीधा ही रिजल्ट रिटर्न करा देते हैं, एक प्रॉब्लम हम एक ही बार सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम सब प्रॉब्लम्स कितनी है, n×w।
एक सब प्रॉब्लम्स करने में कितना टाइम लगेगा, ऑर्डर ऑफ 1 का, प्लस ही करना है वैल्यू, ठीक है, अगर पहले से ही है तो उस केस में क्या होगा, हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना मिलेगा, ऑर्डर ऑफ n इंटू डब्ल्यू। समझ गए ना कैसे आया ये, हमारे पास मैक्सिमम कितना है n इंटू डब्ल्यू सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है। अगर सब प्रॉब्लम्स दोबारा से आ रही है तो हम सीधा ही उसको रिजल्ट रिटर्न करा देंगे, पहली बार है तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम सब प्रॉब्लम्स कितनी है, n इंटू डब्ल्यू, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n इंटू डब्ल्यू। समझ गए ना, ठीक है। तो फिर वीडियो को क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है, इससे क्या मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने का, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।